और न्यू कॉमर्स के लिए तो भाई मुझे पता है वो लोग कैसे कैसे एक्सरसाइज करते होंगे। ये देखो इतने सारा मोटिवेशन और बहुत सारा पैशन लेकर आऊंगा। दिल बाहर आता है भाई जब आप एक्सरसाइज करते हो। इस तरीके से बैठ जाना, बेहतरीन तरीके से आपको बॉडी पोस्चर दिख रहा होगा। या हाय, वेलकम बैक टू अदर व्लॉग गाइस। आज आप लोगों के लिए मैं मोस्ट ब्यूटीफुल, बहुत ही सुंदर सुंदर एक्सरसाइजेस लेकर आया हूँ आप लोगों के लिए। सुंदर इन द सेंस कि आज आप लोगों की जो मैं लगाऊंगा, यानी कि अपनी लगाऊंगा तो आप लोगों की लगेगी बहुत डिफरेंट वेरिएशंस में, बहुत हार्ड रहेगी। जो मेरा भाई ये बोलता है ना कि भाई गर्मी में हमें पंप नहीं आता, गर्मी में हमें पसीना नहीं आता, या गर्मी में हमारी बॉडी जो है वो फ्लेक्सिबिलिटी या वो जो हमें चाहिए गर्मी में एक्सरसाइज करने का जो मजा आता है वो नहीं आता। तो चलो आज आप लोगों के ततैये छुड़ाएंगे और खुद के भी छुड़वाएंगे। सेशन में शोल्डर वर्कआउट। मैं शोल्डर वर्कआउट से पहले बहुत भागता था, लेकिन अब वीक में कम से कम 3 बार ट्रेन कर लेता हूं, जबकि जो कि गलत है। आप एटलीस्ट 2 बार कर सकते हो, एटलीस्ट 2 बार कर सकते हो। कोई कंपटीशन तो खेलना नहीं है। तो कौन कौन सी एक्सरसाइजेस होंगी वो आप लोगों के साथ शेयर करी जाएगी, कैसे कैसे वेरिएशंस होगी वो आप लोगों के साथ शेयर करेंगे, बात करते रहेंगे आप लोगों से। और भाई नोएडा से एक मेरे भाई हैं, नाम याद नहीं आ रहा, विवान करके हैं, बहुत बहुत सुंदर, बहुत ही खूबसूरत कमेंट किया उन्होंने कि भाई जो आप हमें मोटिवेशन दे रहे हो, जो एक्सरसाइजेस बता रहे हो बहुत हेल्पफुल है। 2 महीने से मैंने स्टार्ट करी है अपना वर्कआउट और जो आपकी वीडियोस देखता हूँ बहुत हेल्पफुल है। बैक वर्कआउट पे कुछ अच्छे अच्छे सेशंस लेकर आओ। तो भाई मैं वीक में एक ही वीडियो बनाऊंगा एक बॉडी पार्ट की, क्योंकि मेरा जो प्लेटफॉर्म है, मेरा जो मैसेज है लोगों को, वो बहुत स्लोली करने का है। और जैसे ही आपको 7 महीने, 8 महीने, साल भर, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, जैसे जैसे आप कदम बढ़ाते जाओगे फिटनेस इंडस्ट्री में या अपनी फिटनेस लाइफ में, आप लोगों को पता लगेगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। बट जितना हो सके स्लोली मूवमेंट रखें अपनी। जितना स्लो मूवमेंट रखोगे अपने वर्कआउट का, अपने खाने पीने का, अपने नॉर्मल लाइफ में वर्कआउट को ऐड करने का, वो बहुत बेस्ट रहेगा। ऑल्दो मेरा बहुत बिजी होता है, मैं सुबह 7 साढ़े 7 बजे उठ जाता हूँ, ऑलमोस्ट 8 बजे उठ जाता हूँ, रात को 1:30-2 बजे सोता हूँ। तो लगा लो मुश्किल से 6-7 घंटे, 6 घंटे की भी बहुत मुश्किल से डिस्टर्बेंस में रहती है मेरी नींद। तो बट कोई बात नहीं, अच्छा लगता है। आप बिजी हो, आप इतनी सारी चीजें एक साथ लेकर चल रहे हो, कुछ छूटने नहीं दे रहे हो, वो बेस्ट पार्ट है अपनी लाइफ का। तो चलो ज्यादा कुछ अपना इन्वॉल्व नहीं करते हैं बातों का, सिंपल अपनी एक्सरसाइज बताएंगे। आज करेंगे बेंच पे, डंबल्स की हेल्प से करेंगे। लाइट वेट रखना है क्योंकि मूवमेंट बहुत अच्छी आने वाली है आप लोगों की। बैलेंसिंग इतनी अमेजिंग आएगी ना, आप बोलोगे कि भाई क्या लाजवाब चीज बताई आपने। और बिगनर्स के लिए तो बेस्ट है ये, कसम से बिगनर्स के लिए इतनी हेल्पफुल और इतनी बेस्ट एक्सरसाइज रहेगी जो आपके शोल्डर को इतने तरीके से ना ब्रॉड करेगी, ये लेटरल पार्ट को। चलो करके दिखाऊंगा तो ज्यादा आप लोगों को समझ में आएगा। चलो बेंच की हेल्प से करेंगे। बेंच नहीं है तो सिंपल है, बेंच की जगह कुछ और भी ले सकते हो आप, उसका भी जुगाड़ आप कर लो अपने घर में। किस तरीके से करेंगे मैं बेंच पे करके दिखाऊंगा, तो उस हिसाब से आप कर लेना। चलो वार्म अप जरूर करना, वार्म अप करना बहुत इंपॉर्टेंट है। इस तरीके से, ना तो ये इंक्लाइन पोजीशन पर रहेगा ना ये स्ट्रेट पोजीशन पर रहेगा, थोड़ा सा इंक्लाइन अपनी बॉडी को रखना है। मैं इस पे करूंगा, हर बार मैं इस पे इस तरीके से कर लेता हूं। बट अगर आपका बैलेंस नहीं बनता है, यानी कि कुछ मेरे भाई होंगे जिनका बैलेंस नहीं बनता होगा, डेफिनेटली नहीं बनता होगा, मेरा खुद नहीं बनता, तो मैं आप लोगों को कैसे बोल दूं कि भाई आप लोगों का बनता होगा। तो अगर मेरा नहीं बनता तो कहीं ना कहीं आप लोगों का भी 19-20 डगमगाता होगा। तो उस 19-20 को भी फिक्स करेंगे आज। तो चलो किस तरीके से ये फिक्सिंग करेंगे वो बताऊंगा, स्किप मत करना। लाइट वेट ही रखना है अपने को। लेटरल के लिए करेंगे इस तरीके से, आपकी बॉडी आ जाएगी यहाँ पे। अब पैरों की फिक्सिंग हो गई है, अब पैर यहाँ पे फिक्स हो गए हैं, पावर जनरेट रहेगी, बैलेंसिंग बनेगा। अब किसी मेरे भाई को जैसे कि अगर बेंच नहीं है, इस तरीके से तो कर ही नहीं पाएंगे, इस तरीके से तो डेफिनेटली नहीं कर पाएंगे। पर अगर बेंच है तो बेंच ने पूरा सपोर्ट दे दिया है, अब होल्ड कर लिया, ग्रैब कर लिया आपकी बॉडी को। चलो इस तरीके से आर्म्स आगे इस तरीके से रखें, चेस्ट अप, सामने देखें, एंड यहां पे सिंपल है, होल्ड। कोशिश करना है कि यहां पे 1 सेकंड के लिए हिट किया और यहां पे होल्ड करा 1 सेकंड के लिए, एंड डाउन, हिट एंड डाउन।
हिट एंड डाउन। बाय गॉड बहुत बहुत बेस्ट एक्सरसाइज है, आप करके देखना। बिल्कुल लाइट वेट पे भी करके देखोगे ना, दिमाग हिल जाएगा, सच्ची बोल रहा हूं। जब भी करो लेटरल जो है ये वाला ऐसे फाड़ के बाहर आएगा, वो इतनी फाड़ एक्सरसाइज है। ऐड ऑन करना, चलते हैं अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज पे। चलो तो गाइज अपनी जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है ना, बहुत बेस्ट एक्सरसाइज है, करके देखना। डिफरेंट है, एकदम एकदम डिफरेंट एक्सरसाइज है। डिफरेंट वेरिएशन में बताऊंगा और डिफरेंट टेक्निक में बताऊंगा, डिफरेंट पोस्चर में बताऊंगा। इसमें पोस्चर और बैलेंस अच्छा बनेगा आपको। आपका पूरी बॉडी ग्राउंड पे स्टेबल रहेगी। ग्राउंड का हेल्प लेंगे, पूरी बॉडी को रखकर किस तरीके से करेंगे वो मैं आपको बताऊंगा। रोप से करेंगे, रोप से किस तरीके से करेंगे वो बताऊंगा। आओ, इसके जो 3 सेट लेने हैं उसमें आपको कम से कम 12 रेपिटेशंस लेने हैं अपने ये वाले पार्ट को ट्रेन करने के लिए। ये वाला जो ये वाला पार्ट है ना आपका ट्रैप्स का, ये आएगा और ये वाला लाजवाब तरीके से आएगा। तो चलो, वेट हल्का है ज्यादा, मैं थोड़ा सा बढ़ा लेता हूं। 30 कर लिया है मैंने। आप अपने स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग ही रखना वेट। अभी भी मुझे बहुत लाइट लग रहा है, बट चलो ठीक है, आप लोगों को बताने के लिए बेस्ट है। इस तरीके से बैठ जाना है ना। अब आपकी बॉडी आगे जाएगी ना पीछे जाएगी, ना लेफ्ट जाएगी ना राइट जाएगी। सिंपल, गर्दन को थोड़ा सा इस तरीके से रखें और हिट, धीरे धीरे हिट। बस एक चीज नोटिस करना, बॉडी बिल्कुल भी नहीं हिलेगी आपकी। कोशिश करना स्टेबल रहेगी। वैसे तो हिलेगी ही नहीं क्योंकि दोनों पैरों से आपके लेफ्ट राइट नहीं जाएगा। ये जो हाथ रहेगा आपका इस तरीके से जाएगा। यहां पे स्ट्रेच करा और हिट, स्ट्रेच एंड हिट, स्ट्रेच एंड हिट। ये देखो कितना बेहतरीन तरीके से आपको बॉडी पोस्चर दिख रहा होगा। कितने बेहतरीन तरीके से एक्सरसाइज जो है परफॉर्म कर पाओगे आप लोग भी। कितने स्मूथली आप लोग अपने रेपिटेशंस को लिफ्ट कर पाओगे। ये इस तरीके से भाई करके देखना। मैं सच्ची बता रहा हूं, आपके जो ट्रैप्स है ना फाड़ के चीखेंगे कि भाई ये क्या एक्सरसाइज कर रहे हो आप मेरे साथ, पहले कभी नहीं करी, अब कहां से सीख ली। तो भाई मेरी वीडियोस देखो, सीखो, ट्रेनिंग लो, कोई दिक्कत नहीं है। सिंपल है बट इम्पैक्टफुल बहुत ज्यादा है। तो चलो ये वाली एक्सरसाइज भी एड ऑन करना, बेस्ट एक्सरसाइज है, सच्ची बता रहा हूं। चलते हैं अपनी तीसरी एक्सरसाइज पे। अपनी जो थर्ड एक्सरसाइज रहेगी डंबल से करेंगे। घर के अंदर हो, जिम के अंदर हो, गार्डन के अंदर हो, पार्क के अंदर हो, आप कहीं पहाड़ों में घूमने जा रहे हो, अपनी गाड़ी में 2 डंबल रखो। डंबल भी नहीं है, पहाड़ पे जा रहे हो, 2 पत्थर उठाओ, उनसे एक्सरसाइज करो, अपने शोल्डर्स को ट्रेन करो भाई अच्छे तरीके से। तो चलो, बहुत लाइट वेट है, 5 का है, डिफरेंट वेरिएशन में करेंगे। किस तरीके से आप अपने फ्रंट यानी कि ये वाले फ्रंट एरिया को अपने शोल्डर के किस तरीके से ट्रेन कर सकते हो, ब्रॉड कर सकते हो, वो करके दिखाएंगे भाई आज आप लोगों को। तो चलो, इस तरीके से रखना है आपने अपने डंबल को, सिर्फ इसी तरीके से और इस तरीके से हिट करना है। सिंपल है, इसी तरीके से करना और कुछ भी नहीं करना है। या फिर इस तरीके से तो हम हर बार करते ही हैं, ये वाला इस बार डिफरेंट करेंगे। ये दोनों डंबल से करने हैं। फ्रंट वाला जो एरिया है ना भाई, चीख के बाहर आएगा, लिखवा लो आप। अगर आप कोई मेरा भाई अगर दोनों डंबल से नहीं कर सकता है या इस तरीके से भी आपको थोड़ा सा, किसी लोगों को जैसे कि मेरे को यहाँ पे अपने प्रॉब्लम है, तो इस तरीके से करने में थोड़ा सा प्रेशर आता है हैवी वेट पे, तो किस तरीके से कर सकते हो, दूसरा इस पे वेरिएशन बताता हूँ। इस तरीके से भी कर सकते हो और ये यहां पर कोशिश करना जब भी आप यहां पे लाए तो पीछे की तरफ हिट करा, गर्दन हल्की सी आगे लाई, और जब आगे की तरफ डंबल आए तो अपनी गर्दन को पीछे करनी है अपनी गर्दन को मूवमेंट। बहुत अच्छे से इंपैक्ट आएगा, आपके शोल्डर्स ब्रॉड हो जाएंगे। करके देखना। चलते हैं अपनी चौथी, जो कि आप लोगों के लिए बहुत बेस्ट और सिंपल एक्सरसाइज रहेगी, बट उसकी जो मूवमेंट रहेगी ना, 1 नंबर रहेगी आप लोगों के लिए। करके देखना भाई, पेन होगा आई नो, क्योंकि जब मसल फटती है, जब मसल पे प्रेशर आता है, जान लगती है, दिल बाहर आता है भाई जब आप एक्सरसाइज करते हो, बहुत बहुत हिम्मत लगती है आई नो।
और न्यू कॉमर्स के लिए तो भाई मुझे पता है वो लोग कैसे कैसे एक्सरसाइज करते होंगे। अगर आपके पास ट्रेनर नहीं है ना तो इम्पॉसिबल चीज़ें हैं ये चीज़ें। क्योंकि जब मैं नया नया था, मैं जब एक्सरसाइज करने जाता था ना जिम में, तो मैं सिर्फ मशीनें देखता था कि यार कैसे कैसे करूँ, लोगों को देखता रहता था। उस वक्त यूट्यूब का इतना कोई क्रेज़ था नहीं, हमारे बीच में थोड़ा बहुत होता था, बट उस वक्त में इंटरनेट ही नहीं होता था। सोचो, फ़ोन होता था बट इंटरनेट इतना महंगा होता था, तो कौन करेगा। अब तो क्या है, इंटरनेट पानी के भाव मिल रहा है। तो यार अगर आप लोगों के पास सब चीज़ें हैं तो यूटिलाइज करो। क्योंकि जब मैंने ज्वाइन किया था तो इतनी अच्छी जिम भी नहीं थी, इतनी अच्छी एसी नहीं था, बहुत बहुत हार्ड था उस वक्त भी। बट जो एक पैशन था या अपना जो गोल था या सोच थी या अपना कोई मोटिव था, वो यही था कि बॉडी बनानी है बस। ये भी नहीं था कि मेरे को यूट्यूब पे आना है। यूट्यूब में मेरे को कोरोना हुआ था तो तब मैंने अपना प्लान किया था कि यार अब कोरोना में जाना, वो बताऊंगा कि क्यों। क्योंकि जब मेरे को कोरोना हुआ था तो सबसे पहले और सबसे ज़्यादा कोरोना के अंदर 8-9 लोग हम मेरे बीमार थे घर के अंदर, तो सबसे ज़्यादा मैंने काम किया था। क्यों? क्योंकि स्टेमिना था मेरे अंदर। ऑल्दो जब मेरे को कोरोना उतरा, ठीक हो गया, उसके बाद सबसे पहले रिकवरी भी मैंने करी, सबसे ज़्यादा भाग दौड़ मैंने करी, सबसे कम दवाइयाँ मैंने ली। एक ही बार चेकअप कराया था कोरोना का, हो गया, टेंशन नहीं लेनी। तो ये जो यूटिलाइजेशन आता है ना आपकी लाइफ में, ये जो चेंजेस आते हैं ना आपकी लाइफ में, ये बहुत 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 अलग लेवल के होते हैं। आपका जो दिमाग है ना वो कहीं और ही होता है फिर। तो भाई फिटनेस बहुत अच्छी चीज़ है, मैं कहता हूँ जन्नत है। शरीर को जो चाहिए वो देना चाहिए, वो दो। वो नहीं दोगे तो शरीर टाइम से पहले ख़त्म हो जाएगा, ये लिखवा लो। देखो यार, कितने सारे लोग होते हैं कि सोते रहते हैं, कुछ भी खाते हैं। उन लोगों को, हर एक बंदे का एक अलग अलग परसेप्शंस होते हैं कि यार मैं क्यों जाऊँ, जब छोड़ो ना, इतनी मेहनत क्यों करूँ, मेरे पास सब कुछ है। पर जिसके पास सब कुछ होते हुए भी वो इतनी अच्छी चीज़, इतनी खूबसूरत चीज़ एक्सेप्ट नहीं कर सकता, तो कुछ भी नहीं है उसके पास मेरे हिसाब से। सबके पास है यार गाड़ी घोड़ा, पैसा सब कमाते हैं, रोटियां सभी खाते हैं, खाते तो अल्टीमेटली एट द एंड रोटी ही है, अनाज ही खाते हैं ना, पेट भरना ही है सबको। तो बात जब पेट भरने की ही है तो क्यों ना अपने शरीर को अच्छे से करें। पैसे कमाने को अलग हटाएं, बिजी लाइफ को अलग हटाएं, 1 घंटा अपने लिए रखें रोज का। गोल्डन मोमेंट्स है, स्पेंड करो अपने साथ, बहुत कुछ सीखोगे, अपने आप को बहुत बैलेंस बना सकते हो, अपने लिए बहुत कुछ अचीव करने के प्लान बना सकते हो। तो लाइफ है, 1 दिन की लाइफ नहीं है, 4 दिन की बात, लाइन 4 दिन वाली है, बट ये 4 दिन की नहीं है भाई, 400 साल की लगती है जब एक एक मिनट में जब आप परेशान होते हो। तो वो 1 मिनट को सोचो और निकलो, लाइफ जियो। चलते हैं अब अपनी चौथी एक्सरसाइज पे। नोटिस करना, एक एक चीज़ें बहुत बढ़िया तरीके से बताऊंगा, आ जाओ। के लिए जो बेस्ट एक्सरसाइज मैं लेकर आया हूँ, आप ये मशीन पे परफॉर्म कर सकते हैं। मशीन नहीं है तो आप अपने जिम में भी परफॉर्म कर सकते हैं। जिम में कैसे कर सकते हो वो भी करके बताऊंगा, सेम पोजीशन में, सेम टेक्निक में और सेम वेरिएशन में। डंबल से भी कर सकते हो आप। तो चलो, डंबल से किस तरीके से कर सकते हो वो भी मैं आप लोगों को करके दिखाऊंगा। 2-3 रेपिटेशंस इस पे करके दिखाऊंगा, मशीन पे किस तरीके से आप ये रेपिटेशंस कर सकते हो। तो चलो, वेट हम अपने हिसाब से लगाएंगे, कितना, 20 का वेट लगाएंगे। 20 का वेट बहुत होता है, आपके इस वाले पार्ट को बहुत अच्छे से ट्रेन करेगा। लिख लो, अगर किसी मेरे भाई ने ये करी है तो वो जरूर कनेक्ट करेगा मेरी बात से, क्योंकि अगर उसने करी है तो। चलो फिर इस तरीके से अपनी पोजीशन रखना, स्ट्रेट रहना है, स्ट्रेट रह के हल्का सा टिल्ट हो जाना है, टिल्ट होके बस यहां पे हिट मारना है। हिट एंड ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट, ब्रीथ इन, ब्रीथ इन, भाई 20 का वेट था, होल्ड नहीं कर पाया, बॉडी बिल्कुल एग्जॉस्ट हो चुकी है क्योंकि मैंने अपना पूरा वर्कआउट करा है। आज चेस्ट करा था, चेस्ट के साथ साथ मैंने अपना हल्का हल्का बैक करा था। तो बैक और चेस्ट दोनों बहुत ही हैवी एक्सरसाइजेस होती हैं। तो भाई कुछ गलती हो जाए तो बता देना, मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों के लिए और अच्छे से बेस्ट तरीके से बेस्ट परफॉर्मेंस करूं। चलो सिंपल है, जैसे वो पकड़ा हमने इसी तरीके से वो किया मैंने।
यहाँ पे इस पे मैं टेका लगा सकता हूँ, क्योंकि जो ये वायर है, ये वाली जो वायर है, मशीन पे करूँगा तो ये अड़ता है मेरे को, तो थोड़ा सा इस पे बैलेंसिंग का इशू होता है, इसीलिए यहाँ पे सिंपल है। आ गई सेम विड्थ में, आ गई जहाँ पे मैंने रोड पकड़ी हुई थी, सेम शोल्डर्स के साइड से, और सिंपल हिट मारा, हिट एंड डाउन, हिट एंड डाउन, हिट एंड डाउन। सेम वेरिएशन में आएगा, सिर्फ और सिर्फ यहीं पर आएगा आपके शोल्डर पे। किसी मेरे भाई का शोल्डर ये वाला ब्रॉड नहीं है ना, ये देखो कितने अच्छे तरीके से आएगा। आज मैंने शोल्डर किया नहीं है तब इतना पंप है, और बॉडी बिल्कुल एग्जॉस्ट हो चुकी है। तो भाई देखो, मैं ये नहीं कह रहा कि आपकी बॉडी बनवानी, मुझे बॉडी नहीं बनवानी, आपको फिट रखना है। और फिट रहना है तो वर्जिश तो करनी पड़ेगी, एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, पसीना बहाना पड़ेगा, अच्छा खाना पड़ेगा, चाहे रेस्ट 19-20 कर लो भले ही, क्योंकि मैं तो 20 क्या, मेरा तो 90 और 80 रहता है। तो चलो कोई बात नहीं। आई होप कि आप लोगों को ये जो सेशन था शोल्डर वर्कआउट का पसंद आए, और जैसे आप लोग प्यार दे रहे हो ऐसे ही प्यार देते रहोगे, मैं आशा करता हूँ। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट व्लॉग में ढेर सारी बातों के साथ, बहुत सारी नई नई वेराइटीज़ की एक्सरसाइजेस के साथ, न्यू बॉडी पार्ट की, और उसके साथ साथ बहुत सारा ढेर सारा मोटिवेशन और प्रोएक्टिवनेस लेकर आऊँगा आप लोगों के साथ, बहुत सारा पैशन लेकर आऊँगा। चलो उससे पहले अगर चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, बेल आइकन ज़रूर ऑन करना, ताकि मेरी फर्स्ट एक्सरसाइज की जो वीडियो मैं डालूंगा आप लोगों को सबसे पहले मिलेगी। टिल देन अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली का ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय।